हेलो बच्चों। आज हम लोग इंडियन के ट्रांसपोर्ट की इम्पोर्टेंस के बारे में समझेंगे कि इंडियन ट्रांसपोर्ट जो है वो मतलब कि कितना इम्पोर्टेंस इसको क्यों दिया जाए, क्यों इसका इम्पोर्टेंस का क्यों है, इसका इतना महत्व अधिक क्यों है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे, है ना। तो अगर बात करें कि अगर ट्रांसपोर्ट की, तो इंडिया में मुख्य रूप से आपको देखा जाए तो रोडवे, वाटरवे और ट्रेनवे, है ना, मतलब रेलवे, ये जो है मार्ग से और एयरवे से भी चार तरह से यातायात जो है ट्रांसपोर्ट की सुविधा है। तो अधिकतर अगर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट देखा जाए, ज्योग्राफिकल डेवलपमेंट देखा जाए, इंडिया का जो इकोनॉमिक में डेवलपमेंट अगर है तो वो किससे ज्यादा है ना। अगर रेल की बात करें तो सबसे अधिक प्रॉफिटेबल जो ट्रांसपोर्ट हुई है हमारी, वो रेल की हुई। इसमें जो क्या होता है कि कम समय में इसका जो रूट जो है फिक्स है, इसका जो है रूट से फिक्स है। इसमें बहुत सारे पॉइंट्स बन सकते हैं आप लोग को लिखने के लिए, जैसे कि अगर कच्चा माल है, रॉ मटेरियल है, तो वो सही समय पे पहुंच जाता है ना, ट्रांसपोर्ट के जरिए, है ना। और जरूरत वाले चीज जो है वो समय समय से पहुंचते रहते हैं, है ना, जिसके कारण हर जगह पर जो है जो बैलेंस बना रहता है, किस चीज का, प्राइस का बैलेंस बना रहता है, ठीक है। तो रेल परिवहन का महत्व बहुत अधिक है। कुछ पॉइंट्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे, पॉइंट वाइज डिस्कस करेंगे, जो कि आप लोग लिख पाओगे। सवारी सवारी भी रेल मार्ग से तय करती है, लोग आते जाते हैं अधिक। सवारी और माल के महत्वपूर्ण अनुपात में परिवहन होता है। भारतीय रेल सड़क मार्ग के साथ कड़ी प्रतियोगिता का सामना करते हुए भी सवारी और माल के एक महत्वपूर्ण अनुपात को क्या करती है, परिवहन करती है। मतलब एक जगह से दूसरी जगह से सामान भी आता जाता है और साथ में सवारी भी आते जाते हैं, उपयोगी वस्तु भी आते जाते हैं। पत्थर हो गए, इमारत हो गए, कोयला हो गए, अयस्क हो गए, रॉ मटेरियल जो भी है, 80% से अधिक जो है ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो है इसी में लगा हुआ है, रेलवे में। कृषि उद्योग में भी, और साथ में अगर हम बात करें कि उद्योग का जो इतना विस्तार हो रहा है, तो ये भी रेल के जरिए अधिक है। रेल परिवहन द्वारा कृषि और उद्योग के विस्तार और विकास में काफी सहायता मिलती है। रेल का कच्चा माल, मशीनरी, तैयार माल, श्रमिक एवं ईंधन की परिवहन संबंधी स्थानों पर बाजार, साथ में एकत्र करके बाजार का एकीकरण, माने एक ही मार्केट में सभी चीजों की, सभी वस्तुएं वहां पर पहुंच सकती है। साथ में राष्ट्र का एकीकरण भी इससे मजबूत होता है, कि कहने के मतलब कि अगर एक जगह पर कहीं चावल नहीं है, कहीं पर राइस नहीं है, कहीं पर कोई वस्तु नहीं है, तो वहां पर ट्रेन के जरिए से आसानी से पहुंच पाता है, जिससे ये सुविधा बनी रहती है। तो रेल परिवहन के माध्यम से बहुत सारी सुविधाएं उपलब्ध है, और ये सब महत्वपूर्ण अंग है, जो कि महत्वपूर्ण तथ्य है, जिसके कारण रेल का अधिक महत्व बढ़ा जा रहा है। रेलवे का महत्व की अगर बात करें कि, तो सबसे अधिक इंडिया की इकोनॉमिक व्यवस्था, आर्थिक विकास में सहायक है। सबसे पहले कृषि का विकास, बड़े बड़े मशीन, ट्रैक्टर उसी से आते हैं, रेलवे से। लोग, यात्री एक जगह से दूसरी जगह आते हैं समय समय पर, अपना मतलब कि घर आकर अपना खेती कर लेते हैं, फिर चले जाते हैं अपने जो काम के लिए। साथ में रेल की सुविधा होने पर चाय हो गए, कपास हो गए, पटना तंबाकू हो गए, जिनका अधिक उपयोग अन्य स्थानों पर भी हो रहा है। पहले किसान अपनी आसपास की आवश्यकता के लिए कृषि का उपज करता था, कि आसपास में जरूरत है, तो अभी जो है देश में डिमांड देखता है कि किस चीज का डिमांड है, सरकार की तरफ से डिमांड आती है कि ये चीज का डिमांड है, तो वो उसकी पूर्ति के लिए उपज करते हैं, उपजाते हैं। अगर कोई नाशवान वस्तु है उससे खरीद, जैसे दूध हो गए, है ना, मक्खन, घी, ये सब जो है जल्दी खराब होती है, तो इन सब का बनते ही तुरंत पहुंचाने का काम जो है रेल मार्ग से अधिक होता है। अकाल में अगर बात की जाए, अकाल में कहीं पर अकाल अगल पड़ा है, कहीं पर ऐसी आपदा आ चुकी है, तो उसमें सबसे अधिक
रेल के द्वारा नाशवान वस्तुओं को जल्दी पहुंचवाया जाता है, और रेल परिवहन के माध्यम से अ, इसको नियंत्रण जल्दी होता है और जल्दी पहुंच पाता है। ठीक है। अकाल पड़ना ही संभव, मतलब कि अकाल पड़ने से पड़ना नहीं पड़ना बराबर हो सकता है। क्यों? क्योंकि रेल परिवहन से हर चीज जगह पर सस्ता और सुलभ तरीके से पहुंच जाता है माल। उद्योग का विकास भी हो चुका है, क्योंकि हर एक जगह पर सीमेंट, इस्पात, कोयला, सूती वस्त्र, है ना, हर एक जगह पर यहाँ का माल वहाँ, वहाँ का माल यहाँ, ट्रांसपोर्ट में हर जगह पर उपलब्ध है। ठीक है। रेल द्वारा सैकड़ों जो दूरी है, वो सैकड़ों मील का दूरी जो है एक एक दिन में, घंटे में, 4 घंटे में, 2 घंटे में तय की जाती है, तो जिसके कारण आराम से चीजें पहुंच जा रही है। श्रम की अगर बात करें तो कहीं के श्रमिक कहीं, कहीं के श्रमिक कहीं आराम से काम कर ले रहे हैं, आराम से पहुंच जा रहे हैं, घर भी पहुंच जा रहे हैं। तो ये सारी बातें हैं। अगर सड़क परिवहन की बात करें, सड़क परिवहन की अगर बात करें, तो सड़क परिवहन का उतना ही योगदान है जितना कि रेल का। लेकिन रेल का अधिक योगदान यह है कि उसका रूट जो है क्लियर बना हुआ है, उसमें कितना भी माल लाद दिया जाए आराम से पहुंच जाता है। लेकिन सड़क परिवहन में क्या होता है कि निश्चित जगह और उसमें ट्रांसपोर्ट की सुविधा थोड़ी बहुत हो जाती है ट्रैफिक को लेकर, क्योंकि जिस रास्ते से लोग जाएंगे उस रास्ते से ही मालगाड़ी भी जाए, लॉरी जाएंगी जिसमें। लेकिन हाँ, कम दूरी जहाँ पर है, मतलब कि परिवहन व्यवस्था जो है ठीक ठाक है ना, रोड अच्छी बने होने चाहिए ये सब के लिए। जैसे महत्वपूर्ण स्थल परिवहन की अगर बात करें तो रोडवे है। सड़क परिवहन स्थल परिवहन का मुख्य साधन भी है। इसका अंदाजा इसे लगा सकता है कि पहले तो सब जगह पर क्या थी, अम, कच्चे रोड थे। अब पक्के रोड होने से रोज लोग गांव गांव तक, क्योंकि ट्रेन रूट अगर पहुंचेगा भी, ट्रेन का लाइन अगर पहुंचेगा भी तो स्टेशन तक पहुंचेगा, स्टेशन से ले जाने का काम कौन करेगा? रोडवे ही करेगा। ठीक है। 83% का माल का यातायात और 60% लगभग सड़क परिवहन से ही होता है इंडिया का। छोटी छोटी दूरी, मध्यम दूरी अगर तय करनी है, वो किसके कारण होता है? अ, वो सड़क परिवहन के द्वारा होता है। सुदूरवर्ती क्षेत्रों में जहां पर ट्रेन रूट नहीं बिछाया गया है, जहां पर वो इलाका जहां पर अच्छी तरह से ना ही रेलवे लाइन नहीं पहुंचाया जा सकता है ना, सड़क परिवहन सुदूरवर्ती मतलब पर्वतीय क्षेत्र में, नदी किनारे, तो इन सब जगहों पर जो है अधिकतर रोडवे काम आता है। गांव गांव, कस्बा कस्बा तक, अंदर तक पहुंचने में, एक एक केंद्र को जोड़ना, संस्कृति से जोड़ना, उद्योग से जोड़ना, है ना, हर तरीकों से जोड़ना, कल्चर से जोड़ना, ये सब रोडवे के कारण ही है। देश की आंतरिक सुरक्षा और बाह्य सुरक्षा में सहायक है कौन? रोडवे। सैन्य बल, पुलिस बल जो है यथास्थान सही जगह पहुंचने के लिए, सही ट्रैक पे पहुंचने के लिए, सही समय पे पहुंचने के लिए, जंगल से नहीं कि जंगल जंगल में रोड निकाला गया है, तो ये सब जो है रोडवे बहुत इंपॉर्टेंट रखता है। जंगल के अंदर से ही रोड निकाल दिया गया है, जिसके कारण लोग सही जगह पर पहुंच पाते हैं। इससे बेरोजगारी का भी निवारण हुआ है। जहां जहां पर जहां जहां पर रोड बने हैं, वहां अगल बगल कस्बे बचे हैं, बस्ती का विकास हुआ है, गांव का विकास हुआ है, उद्योग का विकास हुआ है। वहां पर अगल बगल होटल, लाइन होटल बने हैं, बिजनेस का डेवलपमेंट हुआ है। ठीक है। तो ये सारा जो है रोडवे के कारण इतनी सारी वृद्धि हुई है। अगर साथ साथ देखें तो वाटरवे में भी, मतलब जल यातायात में भी विकास देखने को मिलता है, क्योंकि इसके अगर अधिक से अधिक माल हो और ज्यादा भारी भारी अगर माल हो, तो वो आपका जल यातायात से भेजा जाता है। प्राचीन काल से ही भारत में जल यातायात महत्वपूर्ण है, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी जो है, जो कि बाहर देशों से आई हुई थी, तो वो सब जलमार्ग से ही, जितने सारे हमारे देश में शासन करने आए हैं अंग्रेज, वो बाहर से ही आए हैं। और जल यातायात, तो जल यातायात रोडवे से भी, रेलवे से सबसे पुराना यातायात की सुविधा है और विशेष महत्व है। अंतर अंतर्देशीय जलमार्ग 14,500 किलोमीटर तट रेखा की लंबाई और 7,517 किलोमीटर, यह दोनों मार्ग जो है भारत की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाती है। ठीक है। क्योंकि भारत की जो अर्थव्यवस्था है दक्षिण में पूरा अधिक से अधिक जलमार्ग से जुड़ा हुआ है। परिवहन का सस्ता मार्ग है, इसमें ट्रैफिक प्रॉब्लम भी नहीं है, कुछ खर्च भी नहीं लगता है, बस जलमार्ग नेचुरली है, नेचुरली है, आराम से यहाँ पर खाली क्या जो आपका जहाज है उसका जो है रख रखाव पे ही खर्च जो पड़ता है, उस तो बाकी सस्ती सेवाएं हैं।
अगर अधिक वहन क्षमता अगर बात करें तो जल यातायात की वहन क्षमता अन्य परिवहन के साधनों की तुलना द्वारा बहुत अधिक होती है। इस कारण जलमार्ग में लागत भी कम होता है, वस्तुएं भी सस्ती होती हैं जल यातायात के कारण, क्योंकि एक बार चला गया आराम से धीरे धीरे पहुंच जाता है। भारी व कच्चा माल परिवहन के लिए उपलब्ध है। भारी कच्चा माल जो है आराम से जो नदी में ट्रैफिक होती नहीं है, आराम से निकल जाती है। भारी माल कच्चा माल खनिज हो गया, पेट्रोलियम हो गया, लकड़ी हो गया, ये सब जो है अधिक इस मार्ग से ही आते जाते हैं। पर्यावरण के लिए अनुकूल भी है, ट्रैफिक प्रॉब्लम नहीं होता है, पॉल्यूशन भी नहीं होता है इससे। और संसाधन का से संसाधनों का घर्षण भी नहीं होता है, क्षति भी नहीं होता। हाँ, एक डर लगा रहता है खाली डूबने का, बस और कुछ नहीं। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की दृष्टि से महत्वपूर्ण अगर देखा जाए तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के तरीके से देखा जाए तो पूरा विश्व में पानी की मात्रा अधिक है। ठीक है। तो इस प्रकार देखा जाए कि भारत में 13 बड़े और 193 छोटे बंदरगाह हैं। 13 बड़े बंदरगाह, 193 छोटे बंदरगाह का विकास हुआ है। भारत में लगभग 93% विदेशी व्यापार यहीं से होता है। ठीक है। समुद्री मार्गों से ही होता है। इस प्रकार जल यातायात की बात करें और जल यातायात जो है संस्कृति की, रोजगार में, सभी में सहायक है। और तो तीनों यातायात के बारे में हम लोगों ने थोड़ा थोड़ा डिस्कशन किया, तो अच्छी तरह से आप लोग समझ में आया होगा, आई थिंक। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और इसको शेयर करें, जिससे आप लोगों को सहायता मिलती रहे। थैंक यू। और अगर किसी भी टॉपिक पर आप लोग को मैंने कोई भी क्लास की हो, आप 9 हो, 10 हो, 11 हो, 12 हो, किसी भी, या फिर आप कॉलेज स्टूडेंट हो, किसी भी टॉपिक पे, या फिर कंपटीशन स्टूडेंट हो, किसी भी टॉपिक पे आप जाकर प्ले लिस्ट जरूर चेक करें। प्ले लिस्ट में आप लोग को वहाँ आपकी आवश्यकता की पूर्ति हो सकती है, आपको जरूरत वाले क्लास वहाँ पर मिल जाएंगे। थैंक यू।